अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम दुनिया के भाइयों बहनों को मैं समझाने आया हूं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्कों में तबाही, बर्बादी, आतंकवाद लाने वाले कौन लोग हैं और इनसे कैसा बचना चाहिए और अपने देश को, अपने मुल्क को, अपने तमाम मुल्क में रहने वाले साथियों को कैसे बचाना चाहिए, मैं आज समझाने आया हूं। हमारे मुल्कों में बर्बादी, तबाही लाने वाले नंबर 1 के आतंकवादी खारजी, संघी, रावदी, फैनेटिक ईसाई, जियोनिस्ट यहूदी और फैनेटिक जैन और फैनेटिक बुद्धिस्ट, ये लोग, फैनेटिक कम्युनिस्ट, ये वो लोग होते हैं जो तकरीबन 99% दुनिया के मसाइल और प्रॉब्लम और बर्बादी इनकी वजह से है, तबाही इनकी वजह से है, आतंकवाद इनकी वजह से है। खारजी, संघी, रावदी, जियोनिस्ट यहूदी, फैनेटिक ईसाई, फैनेटिक बुद्धिस्ट, फैनेटिक जैन, बर्बादी लाने में इनका हाथ है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक तबाही ये लोग ला रहे हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो आईसिस हो, चाहे वो बुद्धिस्ट म्यांमार के बुद्धिस्ट फैनेटिक हो, या श्रीलंका के बुद्धिस्ट फैनेटिक हो, या कुकू क्लैक्स क्लैन के अमेरिका के अंदर फैनेटिक ईसाई हो, या इजराइल के जियोनिस्ट यहूदी हो। ये तमाम के तमाम आतंकवादी, टेररिस्ट, दहशतगर्द, बर्बादी लाने वाले लोग हैं। ये अपने अपने मजहब और आइडियोलॉजी को, अपने अपने धर्म और आइडियोलॉजी को, अपने अपने दीन और नजरिए को इस्तेमाल करते हैं इंसानियत को तबाह करने के लिए। मासूमों का कत्ल करना, देश में, मुल्क में आग लगाना, आपस में एक दूसरे को लड़ाई लगा देना, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू ईसाई, हिंदू जैन, जैन मुस्लिम, मुस्लिम यहूदी आपस में भिड़ाते रहना इनका काम रहता है। ये सुकून से ना रहते हैं ना रहने देते हैं। कारोबारों को तबाह करना, नौकरियों को तबाह करना, इकोनॉमी को तबाह करना, देश के, मुल्क के अमन और सलामती को तबाह करना इनका प्राइमरी कंसर्न रहता। मुल्क इन्होंने हुक्मरानों के खिलाफ बगावतें कराकर आपस में दो मजहब के लोगों को लड़ाकर तबाह कर दिए, और इनसे बचना जरूरी है। ये लोग धर्म का, दीन का, मजहब का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं इंसानियत को तबाह करने के लिए। इनसे बचना जरूरी है। ये कुरान की हो या हदीस की बातें हो, या वेदा, गीता, उपनिषद, बाइबल, गृह ग्रंथ की हो, या तलमूद या मिसनत की हो, या अभिधम्मा, ललिता विस्तारा, महावास्तु की हो, या जैद अवेस्ता की हो, ये तमाम धार्मिक किताबों को मिसकोट कर समझाते हैं, गलत अंदाज से समझाते हैं, आग लगाने का काम करते हैं। इनके अंडर में आप देखेंगे इकोनॉमी गिरेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा, कत्ल गारतगिरी बढ़ेगी, और ये अक्सर अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए जहरीली मीडिया, पॉइजनस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। देश के देश इन्होंने तबाह कर दिए। भारत से लेकर अमेरिका तक इनका इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। भारत को तबाह करने पर आज तुले हैं। आज की बीजेपी गवर्नमेंट भी संघी गवर्नमेंट है। इसीलिए देखिए, तबाही, बर्बादी, 50 लाख के करीब कोरोना में मार डाले, और बेरोजगारी से मार रहे, भुखमरी से मार रहे, महंगाई से मार रहे, क्राइम से मार रहे, बर्बादी ला रहे भारत में। ये संघी। वैसे रावदी ईरान के अंदर देख लो आप, यमन के अंदर हूती रावदी आतंकवादी, यमन के अंदर देख लो आप, बर्बादी लाते हैं। और देख लो आप, इजराइल के अंदर सियोनिस्ट यहूदी बर्बादी लाते हैं। म्यांमार से लेकर श्रीलंका तक बुद्धिस्ट फैनेटिक बर्बादी लाते हैं। व्हाइट सुपरमेसिस्ट अमेरिका के अंदर बर्बादी लाते हैं। ये तबाही लाते हैं। इनका काम तबाही है। और अल्लाह, उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम को इस्तेमाल कर अमन और सलामती, शांति, उन्नति, तरक्की, पीस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, सिक्योरिटी फैलाए पूरी दुनिया के अंदर। अल्लाह के हुक्म से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को गलत इस्तेमाल कभी नहीं करे, दीन को तबाही के लिए इस्तेमाल नहीं करे, दीन को मासूमों के कत्ल के लिए इस्तेमाल नहीं करे, दीन को गारतगिरी के लिए इस्तेमाल नहीं करे, दीन को कारोबार और नौकरियों की बर्बादी के लिए इस्तेमाल नहीं करे, दीन को पूरी सोसाइटी, पूरे मुल्क और दुनिया में अमन और सलामती, आफियत और खैर, गरीबों तक खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना और पूरी दुनिया को बचाने के लिए इस्तेमाल करे। अल्हम्दुलिल्लाह।
जालिमों को जुल्म से रोकना, मासूमों का साथ देना, सब धर्म के लोगों की जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत रहना, उसके लिए दीन को इस्तेमाल करे अल्लाह के हुक्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज भी सऊदी अरब से लेकर कई अरब ममालिक में और मुस्लिम मुल्कों में दीन इसीलिए इस्तेमाल में आता है। इसलिए आप देखेंगे करोड़ों हिंदू, सिख, ईसाई यूएई में, सऊदी अरब में, कतर, बहरीन, कुवैत में आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, गैर मुस्लिम भी रहते हुए। क्यों? इस्लाम की बरकत, कुरान हदीस की बरकत, अल्लाह की इबादत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की बरकत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त आ गया है किस बात का? तबाही बर्बादी रोकने का। खारजियों, रावदियों, संघियों, फैनेटिक जियोनिस्ट यहूदियों, फैनेटिक ईसाइयों, फैनेटिक बुद्धिस्ट और फैनेटिक जैन और फैनेटिक कम्युनिस्ट, सब जो फैनेटिक टाइप के, उनको रोक कर, उनकी आइडियोलॉजी को खत्म कर कर देश भारत, मुल्क भारत और दुनिया भर को बचाने का, हर एक की जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत करने का, अमन और सलामती फैलाने का, एक ही अल्लाह की इबादत, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के जरिए, कुरान हदीस का हुक्म, वेदा, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ का हुक्म, ज़ैद, अवेस्ता, ललिता, विस्तारा, महावास्तु, अभिधम्मा का, किसी भी मासूम का कत्ल नहीं, कत्ल करने वाले को मौत की सजा, रेपिस्ट को मौत की सजा, सब गरीबों को खाना मिले, अमीर ज़कात दे और गरीब तक पैसा जाए, सबके लिए इक्वालिटी, सबके लिए बराबर का खाना। वक्त आ गया है, इस्लाम लाइए और अपने आप को, अपने मुल्क को बचाइए, आतंकवाद और दहशतगर्दी को खत्म कीजिए और सलामती और आफियत पाइए। इस्लाम लाइए।